तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 इतिहास पाठ नंबर 15 और पाठ का नाम है संविधान का निर्माण। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। इस कंप्लीट बुक के जो है आपको MCQ, नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, ये सारी चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी और साथ में वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो पेज और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर सकते हो। अब शुरू करते हैं कहानी को। ये वो समय आ चुका था जब देश टूट रहा था, नहीं टूट रहा भी था और जुड़ भी रहा था। दोनों काम हो रहे थे देश के अंदर, यानी कि देश का विभाजन भी हो गया और साथ के साथ देश के संविधान का निर्माण भी हो रहा था। संविधान यानी कि कानून, वो कानून बनाया जा रहा था एक, जिसको बनाने में बहुत ही लंबा अरसा निकल गया। अब इसी के बारे में बताया जाता है कि भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, यानी कि उसको लागू किया गया और यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। अब आप बोलोगे कि यार ऐसा कैसे हो गया कि हमारे देश का संविधान दूसरे देश के संविधानों से भी लंबा हो गया। हुआ क्या कि दूसरे देशों में जैसे क्रिश्चियन रह रहे हैं, मतलब ईसाई लोग थे, या फिर कोई गोरे लोग या मुस्लिम मतलब काले लोग, तो ऐसा तो एक आध दो जाति या तीन जातियों के लोग रहते थे। लेकिन वहीं पर अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सभी जातियों को महत्व देना जरूरी था। आजादी के लिए सबने अपना अपना योगदान दिया था। अब जो वो इतनी सारी जातियां थी, इतने सारे धर्म थे, उन सभी के लिए अपने अपने कानून बनाने थे, वो सारी चीजें करनी थी, देखना था किसी दूसरे धर्म का अनादर ना हो जाए। तो उसके चलते संविधान को बहुत सावधानी पूर्वक लिखा गया। और अब इतना लिखोगे तो भैया बड़ा तो होगा ही ना, तो इस वजह से बड़ा हो गया। अब ये तारीख जरूर याद रखना, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। MCQ टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। भारत के संविधान को दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच जो है सूत्रबद्ध किया गया। संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए, जिसमें 165 दिन बैठकों में चले गए, यानी कि बैठकें हुई और 165 दिन उनमें निकल गए। और ये क्वेश्चन शायद पिछले ही साल आया है हरियाणा बोर्ड के अंदर कि कितने दिनों की बैठकें हुई थी, मतलब जो संविधान निर्माण में कितनी बैठकें जो है कितने दिन की थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 सत्र हुए थे और मतलब हिस्से थे, सत्र मतलब बोल सकते हो हिस्से थे 11, और उसके अंदर 165 बैठकें हुई थी, 165 दिनों की बैठकें लगाई गई थी। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरुआत में ही बता रहा हूँ। और ये चैप्टर से MCQ और 2 नंबर 1 नंबर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, सो थोड़ा संभल के याद करना। बाकी हाईलाइटेड चीजें मैंने सारी लिख रखी हैं। उथल पुथल का दौर, उथल पुथल का दौर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देश बर्बादी के कगार पे था। भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बांग्लादेश बनते जा रहे थे। तो यार और होगा क्या, देखो अब 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद तो कर दिया गया, किंतु इसके साथ ही इसे विभाजित भी कर दिया गया। लोगों की स्मृति में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अभी भी जीवित था, जो ब्रिटिश राज के खिलाफ संभवतः सबसे व्यापक जन आंदोलन था। पूरी जनता, हिंदू मुसलमान सब जातियों के लोग जो है इसमें अपना पूरा समर्थन दे रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन में। और उसके बाद ये विभाजन हो गया, जिसका किसी ने उम्मीद भी नहीं करी थी। 1946 के वसंत में बंबई और अन्य शहरों में रॉयल इंडियन नेवी यानी शाही भारतीय नौसेना के सिपाहियों का विद्रोह भी लोगों को बार बार आंदोलित कर रहा था। कुछ गड़बड़ हो गई होगी, यहाँ पे भी जो है सैनिक विद्रोह कर रहे थे। अगस्त 1946 में कलकत्ता में शुरू हुई हिंसा, यानी कि ये विभाजन वाली हिंसा थी, और ये जो है हिंसा के साथ उत्तरी और पूर्वी भारत में लगातार साल भर तक चलने वाले दंगे फसाद और हत्याओं का लंबा सिलसिला शुरू हो गया था। यहाँ पे हमने पिछले 2 पाठों के अंदर यही चीज जानी है कि गांधी जी ने क्या किया और उसके बाद विभाजन के दौरान क्या हुआ था, वही चीजों की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ये वाली 15 अगस्त 1947 को, यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर जो है आनंद और उम्मीद का जो माहौल था वह उस समय के लोगों को कभी नहीं भूलेगा। मतलब कि सबको याद है, सबके दिलों में वो समाया हुआ है। ये आप एक भाषण देख सकते हो 14 अगस्त 1947 की आधी रात को, सोचो आधी रात को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने अपना एक भाषण दिया था, छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट भाषण था ये। इसी समय जो है नेहरू ने अपना वह प्रसिद्ध भाषण दिया था जिसकी शुरुआती पंक्तियां, मतलब भाषण बहुत बड़ा है तो शुरुआती पंक्तियां ये, बहुत समय पहले हमने नियति से साक्षात्कार किया था और अब समय आ चुका है कि हम अपने उस संकल्प को न केवल पूर्ण रूप से
या समग्रता से बल्कि उल्लेखनीय रूप से साकार करें। अर्धरात्रि के इस क्षण में जब दुनिया सो रही है, भारत जीवन और स्वतंत्रता की ओर जाग रहा है। ऐसा भाषण शुरू हुआ था ये, और आगे बहुत बड़ा भाषण था। तो जवाहरलाल नेहरू ये रहे, तो इन्होंने ये भाषण दिया था। मैंने भी आपको भाषण का लहजा थोड़ा सा बता दिया कैसे होते हैं। नवजात राष्ट्र के सामने इतनी ही गंभीर एक और समस्या थी, देशी रियासतें। हमने पिछले पाठ के अंदर जाना था, कुछ इलाके हिंदू बहुलक थे, कुछ मुसलमान बहुलक थे, यानी कि एक कुछ इलाके थे जहां पे हिंदुओं का राज चल रहा था, हिंदू हिंदू हो रखे थे, कुछ इलाके थे मुसलमान मुसलमान हो रखे थे। लेकिन वो इलाकों का क्या, जो रियासतें बनी पड़ी थी जहां पर अब भी राजा राजपाट कर रहे थे, कैसे वो भारत के अंदर शामिल हो, ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। अब यहाँ पे कुछ लोगों के नाम आते जाएंगे बहुत सारे, तो मेन बता दूंगा कौन से हैं और उनको याद रख लेना, बाकियों को छोड़ देना। क्या करोगे, इतने सारे, मतलब बहुत सारे लोग थे यार उसमें सभा के अंदर, और सब नेता टाइप के लोग थे, बड़े लोग थे। यहाँ पे बताते हैं कि कुछ महाराज, अब भारत आजाद हो गया ना, तो कुछ राजा लोगों को क्या मानना था, देखो कुछ महाराज तो जो है बहुत सारे टुकड़ों में बटे भारत में स्वतंत्र सत्ता का सपना देख रहे थे, यानी कि और जमीन कब्जे में ले लेंगे यार हम तो उस चक्कर में थे। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का कैसे, कौन लोग थे, कौन उनका लीडर था, कैसे बनी, वो सारी चीजें हम जानने वाले हैं। तो ये वाला टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस चैप्टर से। 1945 और 46 की सर्दियों में भारत के प्रांतों में चुनाव हुए थे, ये आप सभी को पता है, जिसमें जो है मुस्लिम लीग अपनी मुसलमानों की आबादी में अच्छी खासी जो है वोटों से जीत गई, और हिंदुओं वाले में कांग्रेस जीत गई। इसके पश्चात जो है प्रांतीय सांसदों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना, उनमें से जो है संविधान सभा के लिए सदस्यों को चुना गया। लीग ने जो है संविधान सभा का बहिष्कार उचित समझा और एक अन्य संविधान बनाकर उसने पाकिस्तान की मांग को जारी रखा। संविधान सभा के 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे, क्योंकि कांग्रेस की जो दबदबा था वो ज्यादा था, और मुसलमान बहुलक इलाके, मुस्लिम लीग की जो पार्टी थी उसको वोटें ज्यादा मिली थी, लेकिन वो लिमिटेड थी, लिमिटेड इलाके में, जबकि कांग्रेस को बहुत बड़े इलाके से वोटें मिली थी। और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि उस समय सिर्फ 10-12% ही वोटें हुई थी, बाकी लोगों को से तो वोट ली ही नहीं गई थी। हो सकता है उनके मत कुछ और हो सकते थे। कई जो है, अब पंगा क्या हुआ देखो, कई भाषाई अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की रक्षा की मांग करते थे, धार्मिक अल्पसंख्यक अपने विशेष हित सुरक्षित करवाना चाहते थे, और दलित जाति शोषण के अंत की मांग करते हुए सरकारी संस्थाओं में आरक्षण चाहते थे। अब ये सारे लोग अपनी अपनी राय रख रहे थे कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, और संविधान बनाना उन्हीं लोगों के लिए तो था जो लोग मांग कर रहे थे। अब इस मांग को एक तो हमें सोच समझ के मानना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि बार बार बदलना पड़े जैसे दूसरे देशों के संविधानों के साथ हुआ है। तो ये भी एक थोड़ा सा मामला था खराब सा, तो इसको पूरा ध्यान में रखते हुए, लोगों से अनुभव लेते हुए, जानकारी लेते हुए इस संविधान का निर्माण किया गया था। और यहाँ पे जो है मुख्य आवाजों की हम बात करेंगे, कौन कौन से अहम बंदे थे या व्यक्ति थे जिन्होंने अपना योगदान दिया। तो संविधान सभा में 300 सदस्य थे, याद रख लोगे 300 आदमी थे यार। अब 300 आदमियों में से कुछ याद रखने आपको, बस इनमें से 6 सदस्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। इन 6 में से 3 तो थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्रधानमंत्री बने और इनके लीडर भी थे, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के सदस्य थे। एक निर्णायक प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू ने ही पेश किया था, बहुत ही अहम प्रस्ताव था ये। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया, नेहरू जी ने। तो ये भी आ सकता है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, और आए हैं, ऐसा नहीं है कि आते नहीं है। पिछले सालों के हमने हरियाणा बोर्ड के पेपर उठा के देखे तो उनमें आए हुए थे। और भी यार देखो, अलग अलग बोर्ड्स का अपना अपना सीन रहता है, तो बाकी बोर्ड्स के भी जैसे जैसे हमें पेपर्स मिलते जाएंगे उस हिसाब से हम वहाँ पे क्वेश्चन ऐड करते जाएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि सब कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि वो अपडेट होता रहेगा टाइम टू टाइम, जैसे जैसे काम की चीजें हमें मिलती रहेंगी। को नेहरू ने ही पेश किया था। उन्होंने यह प्रस्ताव भी पेश किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया सफेद और गहरे हरे रंग का की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र होगा। तो इसको भी किसने पेश किया, जवाहरलाल नेहरू ने। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये पूछा जा सकता है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम इनको कैसे भूल सकते हैं, बी आर अम्बेडकर, ये भी जो है सभा के
महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। यद्यपि ब्रिटिश शासन के दौरान अंबेडकर कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे थे, परंतु स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। ये जो है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके साथ जो है दो अन्य वकील भी काम कर रहे थे। एक गुजरात के थे, उनका नाम था के.एम. मुंशी, और दूसरे थे मद्रास के, जिसका नाम था अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अयो, ये कैसे हो गया? चलो, ये जस्ट फन है। तो ये दो नाम थे, इनको याद रखो ना रखो, लेकिन ये जरूर याद रख लेना। बी.आर. अम्बेडकर जो है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। अब आगे नाम आते जाएंगे जो कि थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, शुरुआती नाम जरूर याद रखने थे आपको। बी.एन. राव भी थे उसी सभा में। वह जो है भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे और उन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करके कई चर्चा पत्र तैयार किए थे। दूसरे अधिकारी थे एस.एन. मुखर्जी, और इनकी भूमिका थी मुख्य योजनाकार की, यानी कि योजनाएं बनाने की। मुखर्जी जो है जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट वैदिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे। अंबेडकर के पास सभा में संविधान के प्रारूप को पारित करवाने की जिम्मेदारी थी। इस काम में कुल मिलाकर 3 साल लगे, और देखो ये 3 साल जो है ना कहने के लिए है, लेकिन एक्यूरेटली जो है ना माना जाता है 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक है, लेकिन अंदाजा सीधी बात है 3 साल लगे हैं। और इस दौरान हुई चर्चाओं के मुद्रित रिकॉर्ड 11 भारी भरकम खंडों में प्रकाशित हुए हैं। ये वही है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 11 सत्र हुए और 164 बैठ के, तो वो 11 भारी भरकम खंडों में ऐसे बांट के वो प्रकाशित किए गए थे, और उन्हीं को लेके आगे उनकी बैठकें हुई थी। ठीक है, अब ये जो है देख सकते हो आप, बी.आर. अम्बेडकर हिंदू कोड बिल पर चर्चा का संचालन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है पूरी ऐसे सभा सी बैठी होती थी और इस तरीके से काम होता था। संविधान की दृष्टि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और वह फ्रेमवर्क सुझाया गया जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ना था। इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। देखो थोड़ा सा शब्दों पे ध्यान दो, क्या किया गया था? स्वतंत्र यानी आजाद, संप्रभु गणराज्य, लोकतांत्रिक राज्य नहीं, गणराज्य किया गया था। नागरिकों को न्याय, समानता व स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था और यह वचन दिया गया था कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों एवं दलित आना था ना, यहाँ पे शायद गड़बड़ हो रखी है, वह अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाएंगे। अब ये सारी चीजों को लेके इनके कानून बनने थे। अब यहाँ पे जो है एक भाषण है पूरा का पूरा, हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं है, जवाहरलाल नेहरू का भाषण है, इन्होंने अपना पूरा ये भाषण चाहो तो पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे जो है क्या हुआ था, देखो मैं भाषण में सीधा सीधा बता देता हूँ। ये जो है बताते हैं कि बहुत सारे अलग अलग देशों में, अमेरिका का उदाहरण दिया कि वहाँ के कानून कैसे बने, फिर बाद में उनको बदलना पड़ा। आम जनता को जो है वो कुछ गड़बड़ मामला लग रहा था। वैसे ही जो है उन्होंने बहुत सारे अलग अलग देशों की बात की, पेरिस की बात की, फ्रांस की बात करी कि वहाँ के संविधान को मैंने जांचा है, परखा है, कुछ खामियां हैं उनके अंदर, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम एक बेहतर बना सके एक संविधान। और उसके अलावा तो कुछ ऐसे देशों के इन्हीं में से कुछ उदाहरण दिए जहां पर संविधान बनाने पर रोक लगा दी गई थी। और उसके बाद उन्होंने जो है खेतों में बैठ के, खेतों में नहीं मतलब कोई बगीचा था यार, कौन सा था, टेनिस कोर्ट, देखो टेनिस कोर्ट, हाँ टेनिस कोर्ट के अंदर जो है संविधान बनाया और वहीं पर जो है शपथ ली थी, जिसको टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जाना जाता है। ऐसा कुछ हुआ था और हमें कोशिश करनी है, हमारे हालात चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें खेतों में बैठ के संविधान बनाना पड़े, लेकिन हमें हमारे देश का निर्माण करना है और एक अच्छे ढंग से निर्माण करना है, ताकि जो संविधान बनेगा वो आने वाले 100-150 सालों तक चलता रहे, जैसे कि उन देशों का चल रहा है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहीं कुछ बदलाव किए, लेकिन हमें बदलाव ना करने पड़े ज्यादा, तो उसके चलते जो है इन्होंने पूरी ऐसी कोशिशें करी। और हाँ, एक मुद्दे की बात है, तुम लोग सोच रहे हो कि हमने जो है इसमें जो बिल जो भी कुछ था यार, ये अभी हुआ था नहीं,
भारत को घोषित किया, एक पत्र वत्र आया था कुछ, तो ये फ्रेमवर्क था। जो इसमें गणराज्य क्यों बोला हमने, तो तुम भी ये सोच रहे होगे। देखो गणराज्य अपना तुम्हारी जगह सही है, लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल हमने क्यों नहीं किया, गणराज्य का ही क्यों किया। तो देखो मतलब दोनों के सेम है। कानून जो है हमें हमारे लोगों के लिए लेके आना है, ना कि हमें हमारे लिए, हमारे देश के लिए। हमें हमारे लोगों का हित चाहिए, ऐसा ना हो कि बाद में वो परेशान होते रहे उन्हीं कानूनों के चलते और धक्के खाने पड़े उनको, दर दर की ठोकरें खानी पड़े। तो ये देखो ये थी टेनिस कोर्ट की शपथ और इस तरीके से वहां पे शपथ ली गई थी। तो ये था पूरा भाषण, शॉर्ट से में मैंने बता दिया है, ज्यादा कुछ था नहीं इस भाषण में, और पढ़ोगे तो ज्यादा कुछ समझ में आने भी नहीं वाला क्योंकि हमें राजनीति नहीं करनी। लोगों की इच्छा क्या थी अब? संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का साया दिखाई दे रहा था। देखो हुआ क्या था कि जो ये व्यक्ति जिसकी हम बात करें सोमनाथ लाहिड़ी की, तो इसको लग रहा था कि जो संविधान है वो अंग्रेजों की देखरेख में बन रहा है और कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ होने वाला है। ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज उस समय भी अपना राजपाट चला रहे थे, जबकि ये सिर्फ कहने के मंत्री और अध्यक्ष बने हुए थे, जबकि सारा नियंत्रण लगभग उन्हीं के हाथों में था। 1946-47 के जाड़ों में जब संविधान सभा की चर्चा चल रही थी, तो अंग्रेज अभी भी भारत में ही थे, वो गए नहीं थे भारत छोड़ के। लाहिड़ी ने अपने साथियों को समझाया कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है और वह अंग्रेजों की योजना को साकार करने का काम कर रही है। ये जो सभा है ये अंग्रेजों के लिए काम कर रही है, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण लीडर्स के फोटो बना रखे हैं, जिसके अंदर इसको आप पहचान सकते हो, जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा ये है आपके वल्लभ भाई पटेल, जिसको महत्वपूर्ण योगदान है, एक अहम योगदान इनका है, जो बार बार नाम आते हैं उन्हीं का बता रहा हूं मैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाकी तो बनाने में सभी का अहम योगदान रहा है, लेकिन ये जो है ना अहम है बिल्कुल, थोड़ा सा देख सकते हो कि इनका जो नाम है बार बार आपको देखने को मिल जाता है। अब जो है आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छा महोदय साहित्यिक शब्द उत्पादन शब्द, तो इनको जो है हम यहाँ पे देखते हैं, उसमें कुछ नहीं था खासा, इसमें बस ऐसी छाप रखा था, थोड़ा सा कुछ काम से का नहीं था। अब यहाँ पे मुद्दे पे आते हैं वापिस से। संविधान सभा जो है उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन मानी जा रही थी जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा लिया था। जब 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने, बहुत सारे समाज सुधारक हुए, बहुत सारे ऐसे कानून या रूढ़िवादी तंत्र वंत्र जो भी कुछ थे उनको तोड़ा, विरोध किया उनका, जैसे कि बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया, तो वे सामाजिक न्याय का ही अलग जगा रहे थे। जब विवेकानंद ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए मुहिम चलाई, तो वह धर्मों को और ज्यादा न्याय संगत बनाने का ही प्रयास कर रहे थे। जब महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले ने दमित जातियों की पीड़ा का सवाल उठाया, या कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट ने मजदूरों और किसानों को एकजुट किया, तो वे भी आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए ही जूझ रहे थे। ऐसा कुछ उनमें अलग नहीं देखने को मिला। 13 दिसंबर, देखो यहाँ पे अब ये बीच में थोड़ा सा ये बता रखा है कि इस टाइम में ऐसे वोट हुई, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि 10-12% की वो राय थी, सोच थी, वो सब लोगों की सोच नहीं हो सकती थी, क्योंकि बाकियों से तो वोट ही नहीं मांगी गई। 80-90% तो ऐसे ही बच गए। तो यहाँ पे जो है बताते हैं 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जिस कल्पना की बात कर रहे थे, वह एक स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य के संविधान की कल्पना थी, और इसी संविधान का निर्माण होना था। तो अभी देखो चैप्टर है काफी छोटा सा, आपका ज्यादा नहीं है, बोरिंग भी नहीं करने वाले हम। तो ये चीजें शुरुआती भाग जो है बहुत अहम है, तो इसको अच्छे से याद भी कर लेना आप। अब जो है वीडियो को करते हैं खत्म, ज्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, दूसरा भाग भी छोटा सा ही होगा, और एक भाग बनाते तो बहुत बड़ा हो जाता है, फिर बोरिंग मामला हो जाता है। संविधान वैसे भी हम राजनीति से तो संबंध रखते नहीं है, तो वो मजा नहीं आता है पढ़ने में, है ना। बस हाँ ये है जानना होता है हमारे देश के कानून है यार, ऑब्वियस सी बात है। चलो अब खत्म करते हैं वीडियो को। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6 से लेकर 12 तक की सभी सब्जेक्ट के वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में कराएंगे, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी सारी चीजें वीडियो मिलती जाएंगी आपको, एमसीक्यूज वगैरह की भी। तो सब्सक्राइब कर लो यार, साथ में घंटी भी दबा लेना अगर नहीं किया तो आपने। और घंटी से ये होगा कि आपको अगर कोई अपडेट नहीं आता है टाइम से, तो वो पता लगता रहेगा, टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। इसके आगे का जो है हम इतने ही पेज और बच गए, 10-12 पेज का पार्ट बचा है, तो उसको हम अगले भाग में करेंगे।